जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका ख़ात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, उनका सर कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, बलोचिस्तान में होने वाले दिलखराश वाक़े पर कौम के दिल गमज़दा। घुसपैठियों ने नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान के आइन को ना मानने वालों का खात्मा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत। आइन को मानने वालों से बात होनी चाहिए। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान की इस पे बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। पाकिस्तान ने ये मुतअद्दिद बार कहा है कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ बातचीत का इरादा नहीं रखते, और ये जो पेशकशें इस तरह की आती हैं, हम समझते हैं ये उन शोहदा के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है जो इन टेरर ग्रुप्स का शिकार रहे। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों का मामला उठाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का खवारिज से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के अवाम के लिए हमारे दिलों में भरपूर एहतराम है। बिजली के बिलों पे उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए कि पाकिस्तान के अवाम की मईशत के किस्मत के फैसले लिए जा रहे हैं, तो अब सब सियासत के नहीं सोचेंगे, हम पाकिस्तान की अवाम की और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के बारे को तरजीह देंगे। 2 माह रिलीफ, 10 माह तकलीफ, ये ठीक नहीं। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली देती है तो सोलर मंसूबा जाए भाड़ में। बिजली की कीमतों के मामले पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में मुस्तहिक अफराद में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत पहले मरहले में 2 लाख मुस्तहिक अफराद में सोलर पैनल्स तकसीम करेगी। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सोलर पैनल देंगे। वफाक का बिजली का निज़ाम तबाहशुदा है। वफाक के इदारे भी ठीक काम नहीं कर रहे। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के बाद बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। सोलर सिस्टम के जरिए अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। मंसूबे को सिंध के हर जिले में ले जाएंगे। वफाकी हुकूमत साथ दे तो इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, और मुझे खुशी हो रही है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने आज इसको पॉसिबल किया और आज हम ये डिलीवर कर रहे हैं। हुकूमत सिंध 2 लाख सोलर होम्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिजिकली जो बेनिफिशरीज हैं उनको ये सोलर होम्स दिए जाएंगे। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। आज से मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने जा रहे हैं। एक सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपए है। 80% रियायत के साथ मामूली कीमत पर दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत बिजली के मसाइल हल करना चाहती है तो हमारा मंशूर देख ले। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना इजलास में कहा, अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। और बिल पर लिखा है कि आपका असल बिल ये था और हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ के बाद इतना कम हो गया। बिजली बिलों में रिलीफ पर वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। अस्मा बुखारी कहती हैं, काश कोई बिलावल साहब को बताता कि बिजली में रिलीफ देने के लिए पंजाब के पास 2 मंसूबे हैं। सोलर प्रोग्राम से पहले बिलों में रिलीफ दिया, उसके बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। लीडर्स को आधी अधूरी बात पर कमेंट करके शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल। पंजाब के कई शहरों में जलथल एक। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार।
सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। ननकाना साहिब में बारिश और ठंडी हवाओं के बाद मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी की सतह की मुसलसल निगरानी। पिंड दादन खान के गांव गरीब वाल के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें मिस्मार। बागपतन के नवाही गांव में छत गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। रोजान के नवाही इलाके मौजा भाग बस्ती जुस्कानी का बचाव बंद टूट गया। कई बस्तियां जेर आब। हजारों एकड़ पर कपास की फसलों को शदीद नुकसान। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान का खदशा। माहीगिरों के खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद। हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडुवाला यार, सजावल के कई इलाके पानी में डूब गए। जाम शोरों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। 4 बच्चे जख्मी हो गए। हाला में 10 साला बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक। मीरपुर खास में टिकटॉक बनाने वाले 2 दोस्त परान नदी में गिर गए। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। नकासी आब का अमल सुस्त रवि का शिकार। सजावल में तेज बारिशों से घरों और दुकानों की छतें गिर गईं। पीडीएमए की एडवाइजरी पर कराची में आज सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। मुसलसल बारिशों से एबटाबाद में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरो सर्जन वार्ड में पानी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर की सड़कों पर भी पानी ही पानी। बैरन गली नदी में तोगयानी से स्कूल जाने वाले बच्चे फंस गए। मकामी अफराद ने बिजली का पोल नदी पर रखकर बच्चों को पार उतारा। इंतजामिया के मुताबिक मानसेरा में महांडरी के मकाम पर पुल को कोई खतरा नहीं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। बारिशों से शुमाली इलाकों में तबाही का सिलसिला जारी। चिल्लास्ता गिलगित सेक्शन लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। अस्तोर में 2 रोज से मुसलसल बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों से स्कर्दू का चंदा नाला बिफर गया। चंदा गांव जाने वाली सड़क और पुल तबाह। 2000 घरानों पर मुश्तमिल गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वादी कागान और बालाकोट के नदी नालों में तुग़यानी। शाराए कागान तोदे गिरने से बंद। बटकराम में बारिश के बायस नदी नालों में शदीद तुग़यानी। पानी जमा होने से शाराए कराकरम तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया का आज मुजफ्फराबाद में स्कूल बंद रखने का फैसला। जिलास के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। हारूनाबाद में बारिशों ने जलथल एक कर दिया। कपास और धान की फसल बुरी तरह मुतासर। किसानों का ये कहना है कि वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान थे। अब बारिशों ने सारी फसल भी तबाह कर दी। काश्तकारों का हुकूमत से फौरी दादरसी का मुतालबा। साल की बारिशों ने जो नरमे की फसल है और धान की फसल है ये बिल्कुल मुतासर कर दी है। नरमा जो 100 से 25% रह गया है। हुकूमत बाला से हमारी अपील है कि मदद करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तौसी से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सहाफ़ियों से बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत सरप्राइज कानून साजी का कोई इरादा नहीं रखती। जॉइंट सेशन में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर कहा, यह मेरा दायरा इख्तियार नहीं। जरूरत पड़ी तो बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम का फैसला। काबीना ने सूबाई असम्बली की मुश्तरका करारदाद नंबर 56 को वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद के मतन के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत को आज़ादी फ़लस्तीन के लिए अजीम सानिया करार दिया गया। करारदाद में आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को रोकने का मुतालबा। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर एहतजाज। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स मिलने लगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाजी पिटीशंस भी मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिले कबूल नहीं है। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म का खिताब दिया। नून लीगी रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी का कहना था, एक चोर ऐसे मोतबर इदारे का चांसलर कैसे हो सकता है।
इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल वज़ीर आज़म भी रहे हैं और ज़ाती जिंदगी में भी उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी वो तमाम बातें जो डेली मेल ने लिखी हैं वो साबित शुदा है। वो बंदा जो पाकिस्तान की खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चलाता रहा हो, should not be given any space और nor will Oxford allow that। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का चांसलर तो ये दाग होंगे तो क्या हिम्मत जाएगा। यकीनन इस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया जरूर सोचेगी। गुजरावाला के हल्का NA-79 में दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार भिंडर 3023 वोटों की लीड से MNA मुंतखब। दोबारा गिनती में जुल्फकार भिंडर ने 95,604 जबकि PTI के एहसानुल्लाह विर्क ने 92,581 वोट लिए। 2024 के आम इंतखाबात में नून लीग के जुल्फकार भिंडर को 4,388 वोटों से शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार की दरखास्त पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया। रावलपिंडी के हल्का PP10 से लीगी MPA चौधरी नईम इजाज पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। चौधरी नईम इजाज को मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल का महकमा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दौरा ओमान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा सैयद शहाब बिन तारिक बिन तैमूर से मुलाकात। फौजी ताउन बशमूल तरबियत सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अलग अलग मुलाकातों में इंसदाद दहशत गर्दी, दिफाई सनत और इलाकाई सलामती के माहौल पर भी बातचीत की गई। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खुमैस अल रईसी, सर्विसेज चीफ और चेयरमैन ऑफ डिफेंस अकेडमी से भी मुलाकातें की।